ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली.ERP9। टेली.ERP9 की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि हम लोग माल सेल कर रहे हैं तो सेल करते समय हमारे पास जो लोकेशन है उसमें या फिर हमारे पास में उस आइटम के उतना पीस है या नहीं है, स्टॉक नेगेटिव में तो नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लिया हुआ है सीपीयू, और सीपीयू मैंने जैसे यहाँ मैन लोकेशन से 10 पीस क्वांटिटी में डाले और 10 क्वांटिटी में डालने पर मुझे एक वार्निंग मिल रही है कि यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक -10 पीस, मतलब पूरे पीस जितने पीस मेरे पास में यहाँ पे मैं क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास में स्टॉक में वो आइटम उतना है ही नहीं। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की वार्निंग हमें भी मिले सूचना के रूप में, तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो आज के टॉपिक में आपको इसी को समझना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर में टेली.ERP9 चालू कर लेनी है और चालू करने के बाद में कंपनी ओपन हो जाएगी। उस कंपनी में आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर में जो आपकी कंपनी है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चालू कर लेनी है। यदि टेली में आप टेली.ERP9 पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी ओपन करना नहीं जानते तो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और 1 से 5 वीडियो देख लें। आपको कंपनी बनाना और सेलेक्ट करना सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। अब हम लोग सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पे जाते हैं गेट ऑफ टेली में और अकाउंटिंग बाउचर में चलते हैं। जब अकाउंटिंग बाउचर में चलते हैं तो हम लोग एक सेल करते हैं। मान लेते हैं आपके में पेमेंट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो सेल के लिए आप क्या करें, F8 प्रेस करें या सेल्स में जाएं। यहाँ पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे बाउचर टाइप चला रखा है इसलिए मैं सेल्स ले रहा हूँ, हो सकता है आपके में ये नहीं आए। एंटर करके आप किसी भी पार्टी को माल सेल कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे मोहन ले लिया है ना, मोहन अकाउंट मैंने यहाँ जैसे लिया और एंटर करते हुए इसको आगे बढ़ जाए या कंट्रोल से आगे बढ़ सकते हैं। आपके कंप्यूटर में प्राइस लिस्ट आ भी सकती है और नहीं आए, ठीक है। मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था इसलिए यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल ले रहा हूँ। और सेल्स के अंदर मैं यहाँ पे सेल्स ले रहा हूँ। मैंने ये ज़्यादा बना रखे हैं इसलिए मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, तो इसमें सभी चीज़ें बनी हुई है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको आइटम देखने हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे कीबोर्ड सेल करना है, मैंने कीबोर्ड लिया और मैंने यहाँ कीबोर्ड ले लिया। मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक में आइटम है 251 पीस कीबोर्ड के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं एंटर करता हूँ नॉट एप्लीकेबल करके मैं लोकेशन में मान ले एम प्रेस करता हूँ। मैं लोकेशन में एम प्रेस करता हूँ तो लोकेशन पे मुझे दिखाया गया है कि मैन लोकेशन में 89 पीस हैं और रामगढ़ में 50 पीस हैं और अलवर स्कीम नंबर 2 में 37 पीस है। इस तरीके से टोटल पीस मेरे पास कीबोर्ड के हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ से बेच रहा हूँ मैन लोकेशन से, और मैन लोकेशन से मेरे पास 89 है, लेकिन मैं 100 पीस यहाँ पे जैसे प्रेस करता हूँ तो ये मुझे कोई सूचना नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमें सूचना चाहिए तो उसके लिए आपको एस्केप की दबा के बैक आना है और वापस से आपको कीबोर्ड पे ही आ जाना है। आने के बाद में आपको यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, या तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें या F12 प्रेस करें। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको एक मैसेज मिलेगा अदर ऑप्शन के अंदर नीचे वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस। यहाँ पे आपको नो आ रहा है इसलिए इसने मैसेज नहीं दिया, मैं इसे यस कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। अब मैं जैसे कीबोर्ड में एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं 100 पीस डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्टॉक में दिखाई दे रहा है कि मैन लोकेशन में 89 पीस थे और यहाँ पे मुझे वार्निंग मिली है कि नेगेटिव स्टॉक आपके पास में जो आप 100 पीस सेल कर रहे हो मैन लोकेशन से, वहाँ पे आपके पास में 11 पीस माइनस में है। आप चाहें तो इनको एक्सेप्ट करें और चाहे तो आप इनसे बैक करके क्या कर सकते हो, यहाँ पे 89 है तो यहाँ पे आप कम पीस भी यहाँ पे सेल कर सकते हो, 89 भी यहाँ पे सेल कर सकते हो, तब आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। अगर 90 भी करते हो तब भी आपको मैसेज आएगा कि 1 पीस माइनस में है मैन लोकेशन में। तो इस तरीके से आपका जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप अपने इस पे जैसे आइटम पे आते हो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर F12 में जाएं और आपको अदर्स ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मिलेगा वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस यस। यदि आपको ये नहीं मिले तो एक बार यहाँ प्रेस F12 फिर से बोला गया है, इसको प्रेस करके भी आप आगे बढ़ सकते हो सकता है आपके में वो नीचे आ रहा हो, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस को यस करना है और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या रहने वाला है, वो है टर्नओवर के बारे में रहने वाला है। यदि आप टर्नओवर समझना चाहते हो तो चैनल पर बने रहिए, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।